अगर आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट स्कूल ढूँढ रहे हैं, ठीक है? दिल्ली में बेस्ट स्कूल कौन-सा है अपने बच्चे के लिए आप ढूँढ रहे हैं, तो मैं आपको ये 7 पॉइंट बताऊँगा, जिस 7 पॉइंट्स के अंदर आप जानने के बाद बेस्ट स्कूल अपने बच्चे के लिए ढूँढ पाएँ। वो 7 पॉइंट क्या हैं? वो 7 पॉइंट ये 7 पॉइंट हैं, ठीक है? आपको बताता हूँ कि कौन-कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पॉइंट है स्टूडेंट्स का। स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? स्टूडेंट एनरोलमेंट क्या है? मतलब एक स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। अगर स्कूल में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है? तो ज़ाहिर तौर पर बात है कि एक-एक क्लास के अंदर बच्चे भी ज़्यादा होंगे। जब बच्चे ज़्यादा होंगे तो एक टीचर पे बच्चों को पढ़ाने की ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा होती है। जिससे क्या होता है कि जो टीचर है, वो सभी बच्चों को देख नहीं पाता और जो स्कूल की परफ़ॉर्मेंस है वो गिरती है। इसलिए ऐसा स्कूल सेलेक्ट करें हमेशा जहाँ पर एनरोलमेंट जो कि है बैलेंस्ड हो, मतलब एक क्लास के अंदर एटलीस्ट 30 बच्चे का जो एवरेज होता है वो हो। उससे कम हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ज़्यादा हो तो बेकार है, ठीक है? तो एवरेज एक स्कूल के अंदर जितना कम एनरोलमेंट उतना अच्छा स्कूल, ठीक है? सेकंड है टीचर। जैसे आपको बताया कि टीचर ही मैटर होता है कि टीचर ही पढ़ाता है बच्चों को। मैंने कहा था अगर टीचर ही ना हो स्कूल के अंदर तो बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा? सेम वही में चीज़ है कि स्टूडेंट ही नहीं तो बच्चे किसको पढ़ाएगा, टीचर किसको पढ़ाएगा, और ऐसे ही टीचर नहीं तो किस बच्चों को पढ़ाएगा। तो अगर टीचर्स कम हैं तो ज़ाहिर-सी बात है हर एक टीचर के ऊपर बर्डन ज़्यादा होगा हर एक क्लास को लेने का। जिस वजह से कभी-कभी अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स होते हैं और बच्चों को क्लासेस नहीं मिल पाती, जिस वजह से बच्चों को परेशानी होती है। तो हमेशा ऐसा स्कूल लें जहाँ पर बैलेंस्ड टीचर हों। मतलब अगर 40 जो हैं क्लास चल रही हैं तो उस हिसाब से एटलीस्ट 40 करीब टीचर्स भी हों, ठीक है? अगला है फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ बहुत ज़रूरी है। आप जिस स्कूल में जा रहे हैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, वहाँ पर कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ये चेक करना ज़रूरी है। जितनी फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी उतना अच्छा है। फैसिलिटीज़ कौन-कौन सी, जैसे पहली फैसिलिटी मैं बताऊँ क्लासरूम की। क्लासरूम कितने हैं स्कूल के अंदर ये बहुत मैटर करता है। अगर मान लेते हैं जिस स्कूल में आप बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे हैं उस स्कूल के अंदर क्लासरूम्स ही नहीं है या क्लासरूम कम है, तो ज़ाहिर तौर बात है जब बच्चों का एनरोलमेंट ज़्यादा होगा और जो क्लासरूम्स हैं कम हैं तो क्लासरूम के अंदर ज़्यादा बच्चे बैठाए जाएँगे और जब बच्चे को बैठने को ही नहीं मिलेगा तो बच्चा पढ़ेगा क्या, ठीक है? अगला है लैब। लैब के अंदर क्या होता है कि अगर स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है? जब बच्चा 8वीं पास कर लेता है, 7वीं पास कर लेता है, उसके बाद फिर बच्चों को लैब्स मिलती है। लैब्स कंप्यूटर लैब मिलती है, लाइब्रेरी है और साइंस की लैब होती है और बहुत सारी लैब्स होती हैं, ठीक है? तो बच्चे को अगर स्कूल में लैब नहीं है, तो बहुत दिक्कत होती है। फिर बच्चे को जिस फील्ड में आगे कुछ करना होता है, उस फील्ड के करने के लिए बच्चे को ट्रांसफ़र लेना पड़ता है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर बच्चे को कंप्यूटर में कुछ आगे करना है और स्कूल में कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है, तो कंप्यूटर की फैसिलिटी लेने के लिए जिस स्कूल में होगा, फिर वो वहाँ जाएगा। तो बेटर है कि आप एडमिशन लेने से पहले ही चेक कर लो कि स्कूल के अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ जो बच्चा चाहता है, बच्चे की होनी चाहिए एटलीस्ट, वो सारी फैसिलिटी स्कूल के अंदर हों। अगर अगला मैंने लिखा है अदर फैसिलिटीज़। अदर फैसिलिटीज़ बहुत सारी होती हैं, जैसे कुछ बच्चे जैसे सिचुएशन होते हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, और वो जो बच्चे हैं, उन बच्चे के लिए रैंप है या नहीं स्कूल के अंदर टॉयलेट्स कितने हैं, सफिशिएंट टॉयलेट हैं या नहीं, जो वाटर सप्लाई है वो है या नहीं, पानी ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं। ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है स्कूल के अंदर होनी चाहिए एटलीस्ट, और वो आपको चेक करना ज़रूरी है। स्कूल के अंदर सफाई कैसी है, बच्चे का एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ के अंदर चेक करनी है। ये सब कैसे चेक करना है वो आपको बताऊँगा बाद में, लेकिन आपको सबसे पहले चेक करना है कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ हो और कौन-कौन सी स्टेप जो चीज़ें आपको ज़रूरी है जाननी। इसके बाद हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। चौथा है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या होता है कि हर स्कूल की एक परफॉर्मेंस होती है। हर साल जो बच्चा पास होता है वहाँ से, उसका जो परसेंटेज है, ठीक है? वो ऑनलाइन डिपार्टमेंट जो वेबसाइट है उस पे होता है। तो जब भी आप एडमिशन लेने जाएँ तो उस स्कूल का लास्ट 5 साल का कैसा परफॉर्मेंस रहा है बच्चों के मार्क्स का, वो ज़रूर चेक कर लें जब भी एडमिशन लें। अगर किसी स्कूल का 98, 99, 100 लास्ट 5 साल तक ऐसा ही रहा है, तो उसका मतलब ये बहुत अच्छा स्कूल है। वो वहाँ के बच्चों की जो एवरेज जो परसेंटेज है पास होने का वो बहुत अच्छा है और टॉप कर रहा है बच्चा, मतलब जो स्टूडेंट वहाँ पर वो टॉप कर रहे हैं। तो इसलिए जब भी आप एडमिशन लेने जाएँ तो पहले चेक कर लें कि लास्ट 5 सालों में जो स्कूल का परफॉर्मेंस रहा है वो कैसा रहा है। अगला है ईवीजीसी। देखो मेरे हिसाब से ईवीजीसी होना चाहिए, हालाँकि ज़रूरी नहीं है लेकिन ईवीजीसी होना चाहिए मेरे हिसाब से। ईवीजीसी क्या होते हैं? ईवीजीसी टीचर होते हैं
जो बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, ठीक है? उसके लिए स्पेशल ईवीजीसीज़ होते हैं। ये जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो भी करवाते हैं। बहुत सारे बच्चे की जहाँ भी आप कभी जो बच्चा कभी स्टक हो जाता है एजुकेशन में या मेंटल स्ट्रेस के लेकर के या करियर को लेकर के, तो ये टीचर्स बच्चों को गाइड करते हैं किस तरह वो अपने करियर को अचीव कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। और कभी उनको कोई मेंटल स्ट्रेस हो या कोई एग्ज़ाम को लेकर के डर हो या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब बुली होते हैं, उन चीज़ों में वो हेल्प करते हैं ईवीजीसी। स्कूल में ईवीजीसी का होना बहुत ज़रूरी है, लगभग हर एक स्कूल में ईवीजीसी अवेलेबल है। फिर भी आप एक बार चेक कर लें कि ईवीजीसी स्कूल में अवेलेबल है या नहीं। अगला है स्ट्रीम्स। जब आपका बच्चा 9th पास कर लेगा, 10th पास कर लेता है, उसके बाद बच्चे को लेना होता है स्ट्रीम। तो स्कूल में जिस बच्चे को जो सी स्ट्रीम चाहिए, वो स्ट्रीम है या नहीं, ये आपको चेक कर लेना चाहिए पहले से। अदरवाइज़ क्या होता है कि बच्चा जब एडमिशन ले लेता है तो उसको पता लगता है कि वो जो स्ट्रीम है जो लेना चाहता है वो उसमें अवेलेबल है, फिर उसको ट्रांसफ़र लेना पड़ता है जिसमें उसको दिक्कत होती है। तो बेटर ये है कि ऐसा स्कूल चुनें जिसमें सारी फैसिलिटी सारे स्ट्रीम्स हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। अगर तीनों स्ट्रीम्स है स्कूल में तो बहुत अच्छा स्कूल माना जाता है। लगभग अगर सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारे स्ट्रीम्स हैं, सारे टीचर्स सफिशिएंट अवेलेबल हैं, स्टूडेंट्स एनरोलमेंट भी कम है, ठीक है? और मैं आगे बताता हूँ और कौन-कौन सी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें अगर है तो स्कूल बेस्ट माना जाता है। एक लास्ट है फाइनल। इन सभी चीज़ों के बाद सबसे जो लास्ट फाइनल चीज़ है वो है रिव्यू। रिव्यू मीन्स क्या होता है कि रियल रिव्यू जो बच्चा वहाँ पढ़ रहा है उससे आप जा कर के पूछें। कोई आपके आस-पास बच्चा स्कूल में पढ़ रहा हो, आप वहाँ जाओ या उस बच्चे के पास जाओ, जा कर के पूछो कि स्कूल कैसा है, स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है। बच्चों जो रिव्यू देते हैं बिल्कुल सही रिव्यू होगा। दूसरा एक और आप रिव्यू ले सकते हो बाय पेरेंट्स। आप पेरेंट्स से जा कर के रिव्यू ले सकते हो, स्कूल कैसा है, स्कूल में बच्चे की पढ़ाई कैसी होती है। ओवरऑल आपको रिव्यू लेना है दोनों दोनों से, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो बच्चे हों। दोनों से आप रिव्यू लो। जब भी आप एडमिशन कराने जाओ तो पहले अपने आस-पास के जो पेरेंट्स हैं उनसे रिव्यू लो कि बेस्ट स्कूल कौन-सा है। फिर जो उनके बच्चे हैं उनसे भी एक बार रिव्यू ले लो कि किस स्कूल में क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैसा स्कूल है, एनवायरनमेंट कैसा है, पढ़ाई होती है, नहीं होती है। ये सारी चीज़ें पूछ कर के आप स्कूल सेलेक्ट कर लो। स्कूल सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, स्कूल का ऑनलाइन जा कर के सारी चीज़ें चेक करनी है। स्टूडेंट क्या है, टीचर्स कितने हैं, फैसिलिटीज़ कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, ईवीजीसी है या नहीं और स्ट्रीम कैसी है। ये सारी चीज़ें चेक कर लोगे तो फिर आप जा कर के फाइनली एक स्कूल सेलेक्ट कर लेना, उस स्कूल में जा कर के आप एडमिशन कर लेना। बट एक प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है। प्रॉब्लम क्या है कि अब गवर्नमेंट ने ये रूल कर दिया है कि जब भी बच्चा पढ़ेगा अपने नियर बाय स्कूल जो उसका 0 से 3 किलोमीटर के अंदर होता है, उस स्कूल में ही एडमिशन होगा, उसके बाहर एडमिशन नहीं ले सकता। इसमें एक क्लॉज़ ये भी है कि अगर किसी स्कूल में जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर बच्चे को साइंस चाहिए, ठीक है? 10th पास करी उसने कोई ए स्कूल से, वहाँ साइंस नहीं है। तो उस केस में अगर 0 से 3 किलोमीटर के रेडियर में जो उसको स्कूल्स है, जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ साइंस नहीं है, तो बच्चा 3 से 5 किलोमीटर जो रेडियस है उसके अंदर जो स्कूल होगा जिसमें साइंस अवेलेबल होगी, वहाँ एडमिशन होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि आप सब कुछ चेक कर लिया लेकिन आपके एरिया में कोई ऐसा स्कूल ही नहीं है अगर जहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, फिर भी आपको मजबूरन उसी स्कूल में ही पढ़ाना पड़ेगा बच्चा जिस स्कूल में आपका लगता है, नियर बाय जो स्कूल लगता है, ठीक है? आप ये नहीं कह सकते कि सर ये स्कूल बेकार है, मैं स्कूल में नहीं कराना चाहता, ऐसा नहीं होता है। कुछ स्पेशल कंडीशन जैसे कि आप बहुत कोई अगर कोई ऑफ़िसर उस एप्लीकेशन को कंसिडर कर ले जो आप दे रहे हैं ऑन अ ग्राउंड जो कि मतलब एक्सेप्टेबल ग्राउंड है, कोई ऐसा ग्राउंड है जो आप दे रहे हो कि हाँ एक्सेप्टेबल, जैसे मैंने बताया स्ट्रीम का ग्राउंड, कि स्ट्रीम में स्ट्रीम नहीं है तो ये ग्राउंड है। दूसरा ग्राउंड क्या है कि कोई ऐसी फैसिलिटी जो आप चाहते हो वो जो स्कूल में नहीं है, ठीक है? या स्कूल की कोई ऐसी जो चीज़ है जो कि स्कूल में नहीं है और आप चाहते हैं, तो उस ग्राउंड पे आपको स्कूल जो है अलॉट चेंज हो सकता है। बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि एक आप हमेशा जब भी स्कूल करें, मतलब बेस्ट स्कूल ढूँढ रहे हैं, तो आप जा कर के ये सारी चीज़ें चेक कर लें। उसके बाद आप कोशिश करें कि उस स्कूल में एडमिशन हो जाए। अगर नहीं होता है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है जो आप देख लेना, स्कूल की शिकायत कहाँ करें। उसमें आपको पता है कि ऑफिसर स्कूल्स के ऊपर कौन ऑफिसर होते हैं, उन ऑफिसर के ऊपर कौन ऑफिसर है, ऐसे करके पूरी हायरार्की मैंने बता रखी है। उसमें आपको क्या करना है, वहाँ के जो स्कूल के हेड होते हैं उनके पास जा कर के अपनी रिक्वेस्ट जो है एप्लीकेशन वो देनी है। कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आप दे दोगे, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आप जिस स्कूल में चाहते हैं उस स्कूल में आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को कुछ पूछना हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो
कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर बताना, मैं उसका सॉल्यूशन जो हो सकता है वो कमेंट में बता दूँगा। थैंक यू।